नमस्कार। आज की नई क्लास में आई एम वेलकमिंग यू ऑल। आपका होस्ट स्वामी आनंद संदेश आपके साथ हूँ और जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी आपको जो दिखेगा उसको चेक करते हैं। यहाँ आते हैं। पहली बात तो ये हम समझ लेते हैं कि विश्वास करना जो है उसको हम विश्वास करने को हम क्या कहते हैं? बिलीव। एक होता है कि ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। एक वो वाला विश्वास होता है कि ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि ये ऐसा है। और देखिएगा कि ये जो बिलीव है, ये जो विश्वास है, ये पूरा पूरा नहीं है, ये पक्का पक्का नहीं है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अच्छा तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आई एम नॉट 100% कि मैं तुम्हारी इस बात पर 100% विश्वास नहीं कर रहा हूँ, नहीं करता हूँ। यही फर्क है बिलीव और बिलीव इन में। अगर सपोज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आई बिलीव यू, इसका मतलब ठीक है तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ आई बिलीव इन यू, तो इसका मतलब है कि मैं तुम पर पूरा पूरा विश्वास कर रहा हूँ। जो तुम कह रहे हो उस बात को 100% वैसे ही ले रहा हूँ जैसे तुम कह रहे हो। तो एक तरीके से हम हमारे आसपास दो तरह की चीजें होती हैं, दो तरह के इंसान होते हैं, दो तरह की घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं, कुछ इंसान, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, पूरा पूरा करते हैं 100%। और कुछ, हाँ ठीक है लोग कहते हैं होता होगा, हाँ मुझे भी लगता है कभी कभी, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात कि ठीक है लोग कहते हैं तो ऐसा हो सकता है होता हो। वो है बिलीव। सो बिलीव इन और बिलीव में ये फर्क है। तो हम कुछ, जैसे एग्जाम्पल पहला लिखा है यहाँ पर, डू यू बिलीव इन गॉड? इन मतलब ये पूरी पूरी बात हो रही है कि क्या तुम पूरा पूरा विश्वास करते हो। अब इसके दो आंसर आ गए, तीन आंसर आ गए। एक बोल रहा है, व्यक्ति बोला है बिलीव इन गॉड, एक व्यक्ति बोला है बिलीव गॉड। तो इसमें फर्क क्या है? ये 100%, ये श्योर नहीं है। बस है ये कह रहा है कि ठीक है लोग कहते हैं, दुनिया कहती है, बचपन से सुना है, तो ठीक है यार होता होगा, आई बिलीव गॉड। और तीसरा व्यक्ति कर रहा है नो, आई डू नॉट बिलीव इन गॉड। वो कह रहा है कि भैया मैं तो मानता ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ तीन तरह के लोग हो गए। एक व्यक्ति हो गया जो भगवान को मानने वाला है, उसको हम बोलते हैं थीस्ट, THIEST, जिसे आप आस्तिक भी बोलते हो। ठीक है। एक हो गया बिल्कुल ना मानने वाला, ए लगा दो, अथीस्ट, ATHIEST, अथीस्ट। तो थीस्ट से पहले ए लग गया तो बन गया अथीस्ट। अब ये बेचारा जो है, ये वैसे तो देखने में सुनने में थीस्ट ही लग रहा है, बट ये पूरा पूरा विश्वास नहीं कर रहा, तो इसको भी हम थीस्ट ही बोलेंगे कि भी थीस्ट है, पर पक्का पक्का थीस्ट नहीं है। तो जो भगवान को मानने वाला है, जिसे जिसे आप कहते हैं कि वो भगवान को मानता है, आस्तिक है, उसे थीस्ट बोलेंगे। जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक, उसको अथीस्ट बोलेंगे। तो मुझे नहीं पता कि आप कौन है, आप थीस्ट हैं या थीस्ट हैं। उसी तरीके से जैसे बिलीव इन गॉड पूछा है, आप ये बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं। डू यू बिलीव इन गोस्ट? गोस्ट मतलब भूत प्रेत। आगे लिखा है डू यू बिलीव इन ब्लैक मैजिक, वुडू, विच क्राफ्ट? कि ब्लैक मैजिक हो गया, वुडू हो गया, विच क्राफ्ट हो गया, ये तीनों का मतलब है जादू टोना। कि क्या तुम जादू टोने पे विश्वास करते हो? तो देख लेते हैं, आप मेरे से पूछते हैं, रेज हैंड करके सवाल पूछा जा सकता है कि डू यू बिलीव इन गॉड? तो जो तो पूरा पूरा करते हैं वो हैंड रेज कर लें, तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये करते हैं। जो नहीं करते वो हैंड रेज मत करना। अच्छा, ओके। अच्छा, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, चलो गुड, अच्छी बात है।
सब लोगों को अपना सिस्टम मुबारक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक का आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे लिखा है एक्सॉर्सिज्म। तो भगवान को मानने वाला थीस्ट, ना मानने वाला थीस्ट। एक्सॉर्सिज्म जो होता है उसका सेंस है, एक देखिए, एक तो क्या जादू टोना करना, जादू टोना करना। एक होता है कि जादू टोना किया है तो उसको उतारना। तो जो उतारने वाला सिस्टम है उसको हम बोलते हैं एक्सॉर्सिज्म। जैसे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग धर्मों में अलग अलग जगहें मानी जाती हैं, अलग अलग तरीके माने जाते हैं कि किसी को में भूत प्रेत आ गया तो उसको कैसे निकालना है, ऐसा देखा सुना होगा आपने। हाँ, वो जो व्यक्ति है जो एक्सॉर्सिज्म जानता है, जो भूत प्रेत को निकालता है, उसको हम बोलते हैं एक्सॉर्सिस्ट। यहाँ लिखा हुआ है EXORCIST, एक्सॉर्सिस्ट। तो एक्स और सिस्ट, एक्स और सिज्म, एक्सॉर्सिज्म, एक्सॉर्सिस्ट। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वुडू पर, ब्लैक मैजिक पर, विचक्राफ्ट पर विश्वास करते हैं। पूरा पूरा करते हो तो इन लगा दो, थोड़ा बहुत करते हो तो ये लगा दो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं इन लगा दो, बिल्कुल नहीं करते हो तो डू नॉट लगा दो, ये आपकी मर्जी है। आगे आ गया हिप्नोटिज्म, वशीकरण। कि डू यू बिलीव इन वशीकरण? की कई बार कुछ लोगों को वश में कर देते हैं, और जो वश में कर लेते हैं उनको बोलते हैं हिप्नोटिस्ट। तो हिप्नोटिज्म मतलब जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसी को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, उसको अपने वश में कर लेते हैं, और वश में करने वाले को हिप्नोटिस्ट कहते हैं। आगे लिखा हुआ है टेलीपैथी। तो डू यू बिलीव इन टेलीपैथी? इन सब के तीन आंसर हैं आपके पास। इन, या आई बिलीव गॉड, आई बिलीव टेलीपैथी, या आई डू नॉट बिलीव इन टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या होती है? टेलीपैथी होती है बेसिकली, बड़ी कॉमन भाषा में समझाऊं तो कई बार ऐसा होता है कि आप घर से बाहर होते हो और आप मन में सोच रहे होते हो कि बहुत दिन हो गए यार, पापा जलेबी नहीं लेके आए। जलेबी खाने का भी बड़ा मन कर रहा था, और पापा ही जलेबी लेके आते हैं, तो मन में ये विचार आया कि पापा जलेबी नहीं लेके आए, बड़े दिन हो गए। और बाय चांस पापा शाम को घर पहुंचे तो पापा जलेबी ले आए। आप बोलोगे कि पापा ये कैसे होगा, आज मैं सोच ही रही थी, मैं याद ही कर रही थी, वो आप ले आए। कई बार ऐसा होता है कि हम घर बैठे बैठे, कहीं बैठे बैठे अपने किसी यार दोस्त मित्र रिश्तेदार को याद कर रहे हो, उसका फोन आ जाता है जब वो खुद ही घर चल के आ जाता है, तो हम बड़े आश्चर्य से भरे हुए से को बोलते हैं कि यार, यार तेरे बारे में सोच रहा था आज मैं यार, तेरी बात कर रहा था, बड़ा याद आ रहा था तू, तो तू घर पे आ गया, देख तेरा फोन आ गया। तो ये होती है टेलीपैथी। सो डू यू बिलीव इन टेलीपैथी? दो तीन आंसर हो सकते हैं, बिलीव इन, आई बिलीव, या आई डू नॉट बिलीव इन टेलीपैथी। टेलीपैथी के कुछ गहरे चीजें भी हो सकती हैं, जैसे ये तो डेली रोजमर्रा की टेलीपैथी होती है। एक इंसिडेंट, एक या एक्सीडेंट के रूप में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये किसी की रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल भी है कि एक व्यक्ति जो है वो अ, रात को अपने ऑफिस ही सो जाता है, और बार बार उसका मन होता है कि नहीं, आज जरूरी काम तो है, ऑफिस में सोना पड़ेगा, बट पता नहीं क्यों घर की तरफ एक खींच, और पर वो अपनी दिमाग की सुन करके ऑफिस में सो जाता है, और सुबह तक होते होते उसको नींद नहीं आती, खींच बढ़ जाती है, और पता चलता है कि उसके घर का एक व्यक्ति जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्यूशन पढ़ने गया था, जो गई थी, तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो सुबह तक की जो खींच थी, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा वैसा 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 है ना,
तो ये भी टेलीपैथी का ही पार्ट होता है। कोई व्यक्ति आपको बहुत याद आता है, और एक और एग्जांपल कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत दूर रहता है, वो बीमार है, परेशान है, तो आपको बड़ी याद, बड़ा उसको लेकर करके मन में बड़ा अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, तो आप फोन करते हो, पता करते हो, तो आपको बड़ा दुख होता है कि यार वो मेरा दोस्त मित्र दूर, इतना दूर है, और पता चलता है कि वो सही में बीमार है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ टेलीपैथी। आगे लिखा है इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन होता है कि कोई चीज, कोई घटना आपके साथ या किसी के साथ फ्यूचर में घटने वाली है, तो उसका अंदेशा आपको पहले से हो जाए, इसको बोलते हैं इंट्यूशन। कि कुछ बुरा, एग्जाम्पल के तौर पर, कि बस से, नहीं, ट्रेन से जाना था एक जगह से दूसरी जगह पर। जब तक, जब जब जैसे जैसे ट्रेन से सफर करने का समय पास और पास और पास आ रहा था, तो मन में एक अलग सी बेचैनी थी कि यार ट्रेन से हमेशा सफर करते हैं, ट्रेन से पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा था कि इस बार ट्रेन से जाऊं। तो अचानक व्यक्ति क्या करता है कि ट्रेन का सफर छोड़ करके बस से ट्रेवल करता है, और आ, सुबह पता चलता है कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बहुत से लोग चोटिल हुए, जख्मी हुए, डाइड। तो उसने सोचा यार अच्छा हुआ, मेरे को पहले से कुछ ना कुछ आभास पता नहीं क्यों हो रहा था। तो दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन, कि फ्यूचर में कोई घटना घटने वाली है आपके साथ। तो इसमें भी तीनों बातें हो सकती हैं। आप पूछ सकते हो डू यू बिलीव इन, आई बिलीव इन, आई बिलीव, या डू नॉट बिलीव इन। आगे लिखा है पामिस्ट्री, हस्त रेखा ज्ञान। और उसको जानने वाला होता है पामिस्ट, हाथ देखने वाला पामिस्ट। कि हाथ की रेखाओं को देख करके आपका भविष्य बताने वाला सिस्टम पामिस्ट्री। आपके ग्रहों को देख करके आपका भविष्य बताने वाला, प्रेडिक्ट करने वाला सिस्टम एस्ट्रोलॉजी। और उसको बताने वाला एस्ट्रोलॉजर। तो ये दो सिस्टम है जिससे आप भविष्य को प्रेडिक्ट करते हैं। उसके अलावा एक सिस्टम और भी है यहाँ पर, न्यूमरोलॉजी। कि नंबर्स की मदद से आप कुछ नंबर्स निकालते हैं, उसकी मदद से भविष्य को प्रेडिक्ट करते हैं। उसको जानने वाला, उसका जो व्यक्ति जो उसको उसको करता है, न्यूमरोलॉजर हो गया। टैरो कार्ड रीडर, तो मतलब भविष्य को प्रेडिक्ट करने वाली तीन चार चीजें हो गई, जैसे कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, फिर आपका हो गया न्यूमरोलॉजी, और फिर आपका हो गया टैरो कार्ड। तो इसके टी साइलेंट रहेगा ऑलमोस्ट, तो टैरो कार्ड, तो टैरो, उसको टैरो बोलते हैं। ये ग्रीस एक कंट्री है, ये वहाँ का सिस्टम है। तो उसमें कुछ कार्ड्स होते हैं, उसमें अलग अलग पिक्चर्स बनी होती हैं। उसके हिसाब से एक कार्ड निकालो, तो आपको वो आपके बारे में, भविष्य के बारे में बताते हैं। और उसको जानने वाला, उसकी उसकी ज्ञान रखने वाला को हम बोलते हैं टैरो कार्ड रीडर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस पर, सारे के सारे पॉइंट्स पर, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बन, एक ही क्वेश्चन बनेगा, बिलीव इन। अब आपके पास तीन जवाब हैं, हाँ पक्का पक्का विश्वास करते हो तो ये, थोड़ा बहुत करते हो तो ये, और बिल्कुल नहीं करते हो तो ये। इन सब बातों पे आप बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके एक बहुत कॉमन गलती जो हम करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा एक दोस्त, वन ऑफ माय, और दिक्कत, गलती क्या होती है, लोग ये बोलते हैं वन ऑफ माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर, वन ऑफ माय फ्रेंड इज अ टीचर, वन ऑफ माय फ्रेंड इज। तो जो गलती है वो ये है, तो फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड्स आएगा। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। जैसे एग्जांपल, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ ड्राइवर। हम बोलते हैं ना कि मेरा एक दोस्त ड्राइवर है। तो क्या मेरा दोस्त एक ही है? क्या नहीं, दोस्त तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, टिंकू पिंकू चिंकू मिंकू डिंकू डिंकू रिंकू शिंकू मिंकू। हाँ, उसमें से एक जो है वो ड्राइवर है। तो बहुत सारे दोस्तों में से, 1 2 3 4 5 10 दोस्तों में से एक, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज द ड्राइवर।
तो इसी तरीके से वन ऑफ माई, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, वन ऑफ माई रिलेटिव्स इज अ टीचर, वन ऑफ माई ब्रदर्स is a teacher, one of my sisters is a teacher, one of my uncles is a teacher, one of my aunts is a teacher. इस तरीके से बात कर सकते हो। वन ऑफ माई टीचर्स इज वेरी वेरी नाइस, तो या फ्रेंड्स की जगह टीचर्स लगा दो, वन ऑफ माई टीचर्स इज वेरी नाइस। इस तरीके से आप बात कर सकते हो। तो आई होप ये जो गलती होती है ये आपको क्लियर होगी कि गलती हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली बोल देते हैं वन ऑफ माई ब्रदर, वन ऑफ माई कजन, नहीं, वन ऑफ माई कजन्स, ब्रदर्स, फ्रेंड्स, सिस्टर्स, टीचर्स। अच्छा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ ड्राइवर। कोई भी, मेरा कोई भी दोस्त ड्राइवर नहीं है, तो नन ऑफ माई फ्रेंड्स, नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ ड्राइवर। तो नन मतलब एक है तो भी इज आया, नन है तो भी क्या आया, यहाँ पर इज आया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ ड्राइवर, तो वन है तो भी क्या आया, इज आया। हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से दो ड्राइवर हैं, ये दो वाले ड्राइवर हैं। तो टू ऑफ माई फ्रेंड्स आर ड्राइवर्स, तो यहाँ आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे टू है। तो नन के केस में इज आएगा, वन के केस में भी इज आएगा यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन ये देखिएगा, ये इज आया, ये इज आया, क्यों आया इज, क्योंकि नन है या वन है। टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम आर लगा देंगे। तो टू ऑफ माई फ्रेंड्स आर ड्राइवर्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सवाल कैसे पूछेंगे ये देखिएगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ ड्राइवर, अगर मेरे को सवाल पूछना है तो हिंदी में सवाल कैसे पूछते हैं, क्या तुम्हारा कोई दोस्त ड्राइवर है क्या, है ना। या क्या शुरू में लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, तो इज को बाहर निकाल दिया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मतलब टाइम वर्ड को, है ना। और कोई के साथ में मैंने कोई की जगह क्या लगा दिया, एन। तो इज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स अ ड्राइवर, तो इज को मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया और साथ में सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा लगाई है, एनी। इज एनी, और ये हटा दिया मैंने यहाँ से। तो इज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स अ ड्राइवर, तो अब इज क्योंकि यहाँ आ चुका है तो अब यहाँ इज नहीं लगेगा, तो वही यहाँ बनाया है कि इज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स अ ड्राइवर। तो फ्रेंड्स की जगह यहाँ कुछ लगा दो, इज एनी ऑफ योर ब्रदर्स अ ड्राइवर, इज एनी ऑफ योर सिस्टर्स अ ड्राइवर, इज एनी ऑफ योर टीचर्स ऑनेस्ट। तो यहाँ प्रोफेशन की जगह कुछ भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ प्रोफेशन ही लगाना है। जैसे इज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, तो यहाँ ऑनेस्ट लगा दो, क्या तुम्हारा कोई दोस्त ऑनेस्ट है क्या, ठीक है। तो ड्राइवर की जगह ड्राइवर को हटा दो यहाँ से, तो इज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स ऑनेस्ट। तो मतलब आप प्रोफेशन भी लगा सकते हो और आप क्वालिटी भी लगा सकते हो, अच्छा कंडीशन भी लगा सकते हो। इज एनी, इफ इज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैप्पी, इज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स सैड, इज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स टीचर। तो ये प्रोफेशन हो गया, ये क्वालिटी होगी, ये कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और डिटेल में बनाया हुआ है, उसको देखिएगा जरा। जैसे इज एनी ऑफ योर ब्रदर्स ऑनेस्ट, तो तीन आंसर हो गए, नन, वन एंड टू। टू के केस में यहाँ आर आ गया, नन और वन के केस में यहाँ इज आ गया। इज एनी ऑफ योर क्लासमेट्स हैप्पी विद दिस स्कूल, कि इज एनी ऑफ योर क्लासमेट्स, कि क्या तुम्हारा कोई क्लासमेट इस स्कूल से खुश है, जिसमें पढ़ाई कर रहा है।
कोई भी खुश नहीं है। नन ऑफ माई क्लासमेट्स इज हैप्पी विद द स्कूल। एक है, दो हैं, तो यहाँ आर आ गया। तो इसी को पास में बनाना हो तो इज की जगह वॉज लगा दो कि वॉज एनी ऑफ योर क्लासमेट्स हैप्पी विद द स्कूल। तो नन है तो वॉज इज की जगह वॉज हो गया, वन है तो भी वॉज इज की जगह, टू है तो यहाँ आर आया था तो आर का यहाँ पे पास में वर हो गया। तो आई होप सबसे मेन बात इसमें हमने सीखी वो ये कि जो गलती होती है वही होती है। वन ऑफ माई फ्रेंड बोल देते हैं, वन ऑफ माई कजन बोल देते हैं, वन ऑफ माई ब्रदर बोल देते हैं, वन ऑफ माई सिस्टर बोल देते हैं। नहीं, सिस्टर्स ब्रदर्स, इस तरीके से ये करेक्शन है आपके लिए। और ये कंसेप्ट भी पे आपको क्लियर हुआ क्या हो गया। सो इसको लेकर के कोई अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। I'm giving you time to think about it. So if you have any query regarding this, you can raise your hand and ask me the question. हाँ जी मंजूर जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी, जो आपने सवाल ड्यूरिंग क्लास पूछा था, वो डू यू बिलीव इन गॉड पूछा था कि डू यू बिलीव इन विच क्राफ्ट पूछा था? मैम, मैंने गॉड पूछा था। चलो मतलब कहने का तो गॉड पूछा था, पर ओके। वो किसी भी कोई भी सवाल हो सकता है। क्या आप क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, एक्चुअली मैंने जब हैंड रेज किया था, मैंने ये सोच के रेज किया था कि आपने पूछा डू यू बिलीव इन गॉड, तो मैंने 100% उसके लिए किया था कि यस आई बिलीव इन गॉड। और ओके। बाद में मुझे वो जो देखा, तो विच क्राफ्ट वाला भी आपने लिखा हुआ था, जादू टोना। तो हाँ, तो मुझे उस पर लगा भी कि बहुत से लोग करते हैं, आप करते हैं नहीं करते हैं उस पर विश्वास? नो, नो सर, नो, आई चलो, डोंट बिलीव इन विच क्राफ्ट। चलिए देखिए, ऐसा दुनिया में देयर आर मेनी थिंग्स। तो जी जी। कई बार वो हमारे सामने नहीं होती तो हम विश्वास नहीं करते, और तब तक विश्वास नहीं करते जब तक होती नहीं, और जब हो जाती तो फिर विश्वास करने लग जाते हैं ना। जी तो जी सर। अभी तक हुआ नहीं होगा आपके साथ में ऐसा कुछ, हो नहीं मैं चाहता हूँ कि हुए। नहीं नहीं सर। चलिए, जी जी, थैंक यू और सो एनी मच। अदर क्वेश्चन? नो सर, नो, ऑल थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो क्लियर, मच सर। ओके, थैंक यू। So guys, I hope everything is to everyone, all these things must be clear. तो ये बिलीव और बिलीव इन का ये जो वर्ड्स हैं इसमें को लेकर के कोई अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो हाँ, इसमें प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे अ, इसको लोग एस्ट्रोलॉजी बोल देते हैं, एस्ट्रोलॉजी। तो ये बेसिकली है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। तो बेसिकली ये लोग इसको बोलते हैं ऐसे, एस्ट्रोलॉजी। बट इसका जो उच्चारण होना चाहिए वो होगा एस्ट्रो, एस्ट्रोलो, एस्ट्रोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा। तो एस्ट्रोलॉजर, उसी तरीके से निम्रोलॉजी। तो यहां तक बोलना है आपने, निम्रोलॉजी, निम्रोलॉजी नहीं। तो यहां तक बोलना है पहले आपने, एस्ट्रोलॉजी, निम्रोलॉजी, निम्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर। तो लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है इसको प्रोनाउंसिएट करने का। और जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी का दिया, न्यूमरोलॉजी का दिया, न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर का दिया। उसी तरीके से एक गलती और होती है, बड़ी कॉमन है, वो है फोटो, GRAPHER। लोग उसको बोलते हैं फोटोग्राफर, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हैगा, लोग कैसे बोलते हैं फोटो, यहाँ पे वो मतलब अलग अलग बोलते हैं, बट इट इज फोटोग्राफर। फोटोग, तो फोटोग तक आपने लेके जाना है पहले वाले वर्ड को, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी, RAPHY। तो फोटोग्राफी।
तो पहला आपने यहाँ तक बोलना है फोटोग्राफी, तो फोटो खींचना ये सब सब ना फोटोग्राफी हुआ, और उसको खींचने वाला फोटोग्राफर हुआ। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, गोस, ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ें। हाँ, इसमें एक चीज़ रहेगी यहाँ पर, फेंग सुई एंड वास्तुशास्त्र। तो डू यू बिलीव इन फेंग सुई, डू यू बिलीव इन वास्तुशास्त्र? फेंग सुई इज अ चाइनीज मेथड जिसमें घर की किस तरफ कौन सा रंग होना चाहिए, दिशा में क्या होना चाहिए, कौन से प्लांट्स लगने चाहिए, क्या घर के लिए शुभ है, क्या घर के लिए अशुभ है, दिशा वगैरह वो सब, उसको फेंग शुई इज अ चाइनीज सिस्टम। सेम वैसा एक सिस्टम जो इंडियन सिस्टम है उसको बोलते हैं वास्तुशास्त्र। तो बहुत से लोग वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग घर बनाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आई बिलीव इन वास्तुशास्त्र। कुछ लोग नहीं बिलीव करते, वो अपने तरीके से बनाते हैं, बोलते हैं डू नॉट बिलीव इन वास्तुशास्त्र। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं। सो यूज इट, और इसके प्रोनाउंसिएशन जो है इनको थोड़ा सुधारिएगा, और आप इसको यूज कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। इसके बाकी का सेशन हम कल ज्वाइन करेंगे। और नमस्कार सबको।